श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय व्रतबंध। संस्कार ही जीवन पथ के परिचायक चिन्ह हैं। जन्म काल में बालक शूद्र तुल्य ही होता है। संस्कार होने से उसकी द्विज संज्ञा होती है। जो निरंतर वेदों का ही अध्ययन अध्यापन करते कराते रहते हैं, इसे वे विप्र कहते हैं, और जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया वही असल में ब्राह्मण है। संस्कार ही जीवन पथ के परिचायक होते हैं। जैसे संस्कार होंगे उन्हीं के अनुसार जीवन आगे बढ़ेगा। संयम और नियम ही उन्नति के साधन हैं। पूज्यपाद महर्षियों ने संयम के ही सिद्धांतों पर वर्ण आश्रम धर्म का प्रसार किया और उनके लिए पृथक पृथक विधान बनाए। द्विजातियों के लिए 16 संस्कारों की आज्ञा दी। गर्भाधान से लेकर मृत्यु अथवा संन्यास पर्यंत सभी संस्कारों की एक विशेष विधि का निर्माण किया, जिनसे चित्त पर प्रभाव पड़े और भविष्य जीवन उज्जवल बन सके। द्विजातियों का वेदारंभ और उपवित संस्कार यही प्रधान संस्कार समझा जाता है। असल में यज्ञोपवीत संस्कार होने पर ही बालक के ऊपर वैदिक कर्म लागू होते हैं, इसलिए इसे व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं। पूर्व काल में बच्चा जब पढ़ने के योग्य हो जाता था तो उसे सद्गुरु के आश्रम में ले जाते थे। गुरु उसे ग्रहण करके शौच, आचार और वेद की शिक्षा देते थे। बस इसी को उपनयन संस्कार कहते थे। विद्या समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से शिष्य जब घर को लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। ये तीनों संस्कार आज भी नाम मात्र को होते तो हैं, किंतु इन तीनों का अभिनय एक ही दिन में करा दिया जाता है। यह विकृत संस्कार आज भी हमारी महत्ता का स्मरण दिलाता है। आज निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। घर में विवाह शादी की तरह तैयारियां हो रही हैं। मिश्र जी ने अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया है। घर के आंगन में एक मंडप बनाया गया है। उसमें एक और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उनके पीछे मिश्र जी के संबंधी और स्नेही बैठे हैं। सामने स्त्रियां बैठी हैं जो भांति भांति के मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर बाजे बज रहे हैं। चारों ओर खूब चहल पहल दिखाई पड़ती है। ग्रह पूजा और हवन आदि का कार्य कराने के निमित्त आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित प्रभृति विद्वान मिश्र जी के पास मंडप में बैठे हुए हैं। यथा समय छौर कराकर निमाई मंडप में बुलाए गए। उनका सिर घुटा हुआ था। आचार्य ने उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र पहनाए, पीले वस्त्र की लंगोटी पहनाई, ओढ़ने को मृगचर्म दिया और हाथ में बड़ा सा एक पलाश का दंड दिया। अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए। गौर वर्ण के उज्जवल शरीर पर पीत वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। पिता के पास बैठकर इन्होंने समिधा दान किया, अग्नि में आहुति दी और यज्ञोपवीत धारण किया। मिश्र जी ने एक वस्त्र की आड़ करके इनके कान में वेद माता सावित्री अथवा गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से ये भाव में निमग्न हो गए। मंत्र सुनते ही इन्होंने एक बड़े जोर की हुंकार मारी और साथ ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हाथ का दंड एक ओर पड़ा था और ये अचेत होकर पृथ्वी पर दूसरी ओर पड़े थे। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। प्राण वायु बहुत धीरे धीरे चल रहा था। यज्ञ के धूम्र लगने से लाल लाल आंखें आदि खुली हुई थीं और वे संज्ञा शून्य हुए चुपचाप पृथ्वी पर पड़े थे। इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबरा गए। मिश्र जी ने इनके मुंह में जल डाला। कई आदमी पंखे से हवा करने लगे। धीरे धीरे इनकी मूर्छा भंग हुई। मिश्र जी ने इनके मुंह में जल डाला। कई आदमी पंखे से हवा करने लगे। धीरे धीरे इनकी मूर्छा भंग हुई और ये कुछ काल में सचेत हो गए। सभी को इनकी इस अवस्था से महान आश्चर्य हुआ। सचेत होने पर इन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए?
ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्रों को गुरु गृह में रहकर भिक्षा पर ही निर्वाह करना होता था। यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का अभिनय कराया जाता है, इसलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दी गई। निमाई के हृदय पर उस संस्कार का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा था। इन कृत्यों के कारण इनकी काया पलट सी हो गई। मुख पर एक अपूर्व ज्योति दृष्टिगोचर होने लगी। मुड़ा हुआ माथा सूर्य के प्रकाश में दमकने लगा। एक हाथ में दंड ली और दूसरे में झोली लटकाए ब्रह्मचारी के वेश में निमाई बड़े ही भले मालूम पड़ते थे, मानो वामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने जा रहे हों। ये पहले अपनी माता के पास भिक्षा मांगने गए, फिर बारी बारी से सभी के पास भिक्षा मांगने लगे। आचार्य ने इन्हें भिक्षा मांगने का प्रकार बता दिया था। उसी प्रकार ये सबके सामने जाते और भवती भिक्षाम देहि कहकर झोली सामने कर देते। स्त्रियां इनके रूप लावण को देखकर मुग्ध हो गईं। माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थीं। उनके हृदय में पुत्र स्नेह की हिलोरें निरंतर उठ रही थीं। वे निमाई की शोभा को देखते देखते तृप्त ही नहीं होती थीं। अतृप्त दृष्टि से वे नीचा सिर किए हुए धीरे धीरे निमाई की ओर निहार रही थीं। स्त्रियां इन्हें भांति भांति की वस्तुएं भेंट देती, कोई फल देती, कोई मिठाई का थाल और कोई इनकी झोली में द्रव्य डाल देती। ये सभी के पास जाकर खड़े हो जाते। जिसके भी सामने खड़े होते उसी की इच्छा होती कि इसे सर्वस्व समर्पण कर दें। इस प्रकार ये भिक्षा मांगते हुए इधर से उधर घूमने लगे। ओम शांति शांति शांति।